असम की 30% आबादी मुस्लिम है। यहाँ दो तरह के मुस्लिम हैं, एक वो जो असमिया बोलते हैं, ऊपरी असम में रहते हैं, दूसरे वो जो बांग्ला बोलते हैं और निचले असम में रहते हैं। इस चुनाव में मुस्लिमों के मुद्दे क्या हैं और वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है कि वो अपने बयानों में निशाना साधते हैं मुस्लिमों पर। हालांकि वो अपने बचाव में ये कहते हैं कि उनके निशाने पर जो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम हैं वो हैं, ना कि पूरा मुस्लिम समाज। लेकिन इस सियासत को कैसे देखता है मुस्लिम समाज और इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम फिलहाल जोरहाट जिले के टियोक विधानसभा में हैं। और गांव का नाम क्या है ये इन्हीं लोगों से पूछते हैं। एक मुस्लिम बहुल गांव है, सारे मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं। क्या है गांव का नाम? जी, गांव का नाम है काकोजन कमा खटोल गांव। और आप लोग असमिया भाषी मुस्लिम, आप लोग को खिलौंजिया कहते हैं? जी, हम लोग खिलौंजिया मुस्लिम है यहाँ का। तो ये क्या खिलौंजिया की क्या कहानी है? मतलब जो यहाँ का मतलब बहुत पहले से मतलब यहाँ का ओरिजिनल आदमी है, जो ओरिजिनल वासी है, उसी लोग को मतलब खिलौंजिया बोलता है। तो हम लोग यहाँ का ओरिजिनल है। आप लोग खुद को खिलौंजिया मुस्लिम बोलते हैं? हाँ, हम लोग खिलौंजिया, हम लोग का धर्म अलग है, लेकिन हम लोग आसामीज है। पहले हम आसामीज है, उसका बाद हम लोग मुस्लिम है, मतलब उसके बाद बाकी कुछ। जी जी। तो चुनाव में आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेकर आप लोग चिंतित हैं और कैसी सरकार आप चाहते हैं? देखिए मैं नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जो दिख रहा हूँ मैं वो बोलूँगा। तो पहला बात तो ये है कि जो चुनाव जब मतलब सामने आता है तब ज़्यादा ये बात होता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये बात नहीं होना चाहिए। खाली डेवलपमेंट का बात होना चाहिए, शिक्षा का बात होना चाहिए, जो पीने वाला सच्चा पानी है उसका बात होना चाहिए। अभी देखिए आप भी देखिए, इस गाँव में आप देखिए हर घर में आपको जो जल जीवन मिशन का पानी है वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। डेवलपमेंट ज़्यादा, ये इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ये रास्ता बना है, तो डेवलपमेंट बहुत बाकी है यहाँ पे। डेवलपमेंट की बात होना से तो मेरा रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि आप लोग ये जो हिंदू मुस्लिम का जो पुराना खेल है ना, ये छोड़िए और नया मतलब जो डेवलपमेंट की बात है शिक्षा का, फिर उसके ऊपर आइए। शिक्षा की बात होनी चाहिए और शांति की, भाईचारे की बात होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? बेसिकली शांति का बात बहुत ज़रूरी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो चुनाव के पहले, हम अभी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, एक भी कैंडिडेट हम लोगों का नज़र में नहीं आता है। जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, एक भी कैंडिडेट खिलौंजिया मुस्लिम और मुस्लिम माइनॉरिटी का ऊपर कोई एक भी कैंडिडेट दिया नहीं। ये हम लोग का पहला नाराज़ है, क्योंकि अगर बेसिकली ये जो इंडिया है, इंडिया में जो भाईचारा हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठता हूँ, इसी हिसाब से हम आम आदमी हूँ, इसी हिसाब से देखता हूँ। ये एक पॉलिटिकल मतलब जो ये है उन वाजपेयी सरकार नहीं देखता है। मतलब उन लोगों का अपना मर्जी से जो मन जाता है वही करता है। आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, ठीक नहीं किया, भेदभाव किया। बीजेपी का कहना है कि भाई हमें तो वोट ही नहीं मिलता, हम टिकट तो उसको देते हैं जो जीत के आता है। खैर, लेकिन जो सरकार रही है 5 साल या उसके पहले 10 साल, कुल मिला के 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो उसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? टिकट का छोड़िए, जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या उसका आपको पूरा लाभ मिलता है? ये जो शिक्षा का माहौल हम देख रहा हूँ, जो एडुकेटेड यूथ यंग गाइज है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम जो एग्जामिनेशन रिलीज़ किया था लास्ट 5 इयर्स में, वो वेरी क्लीन, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो टैलेंट है मुस्लिम भी मिलता है, हिंदू लोगों को मिलता है, इक्वली वो देखता है। इसी हिसाब से चुनाव के सामने जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव के वर्ड्स असम विधानसभा का जो मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री सबका मुंह में क्यों निकल रहा है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि जब नौकरियां दी तब ये नहीं देखा कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, एक नज़र से सबको देखा। लेकिन चुनाव में ये बातें होती हैं, ये आपको अच्छी नहीं लगती? बेसिकली सबका अच्छा नहीं लगता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आईना भी दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इमदादुल्लाह अहमद। इमदाद भाई, तो आप बताइए ना कि कैसा माहौल है और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, क्या उसका पूरा लाभ आप लोगों को मिल रहा है? पूरा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है जो जिस आदमी ने बीजेपी को एक्टिव मेंबर करता है। एक्टिव मेंबर जो बीजेपी वाले एक्टिव मेंबर है, उस आदमी को ही
कुछ माने जिस सरकार का जो आसानी है, जो सरकार का जो नियम है, सब कुछ मुस्लिम है या हिंदू है या ये बीजेपी है या ये कांग्रेस है या ये जेपी, इसको नहीं देखना है। गरीब आसानी किसको मिलता है? सब गरीब है। जैसे ये अरुणोदय स्कीम जो है जिसमें महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, तो वो सबको नहीं मिलता? सबको तो नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। इसलिए किस किस को ऐसा लोगों को अभी काट दिया है जिसका माने कोई कहने का बात नहीं है, घर नहीं है, कोई विधवा है, इस लोगों को भी अभी जो अरुणोदय दिया है, इस लोगों को किसी इस गांव में ऐसा हुआ, इस वार्ड में ऐसा हुआ, एक तो वार्ड मेंबर रहने से की बाद में एक तो बीजेपी का कमेटी होता है। जब इसका साथ उसका एक्टिव मेंबर नहीं है, उसका साथ एक्टिव मेंबर नहीं होने से उसको काट देता है। ला या गरीब है ना या खाने अभी के तो लिए। लेकिन आपके बगल में इन्होंने कहा कि जब सरकारी नौकरियां दी तो कोई नौकरी का बात अलग है, ये क्वालिटी से मिलता है। सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया, भेदभाव नहीं लेकिन किया। ये जो जिसने वेलफेयर एग्जाम दिया है, वो एग्जाम दिया है, उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी के बाद में उसको नौकरी मिलता है। उसका हाँ, लेकिन ये जो आर्थिक मदद मिलती है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या महिलाओं को जो मिलने वाला पैसा हो, उसमें भेदभाव होता है, ये आप कह रहे हैं? इसमें भेदभाव है। देखिए आज सेम 8 महीना हो गया, वृद्धा लोगों को जो पहले पेंशन था इसको अभी तक मिला नहीं। 8 महीना हो गया और किसी को नहीं मिला या कुछ को नहीं मिला? कुछ जिस आदमी का अभी वृद्धा पेंशन दे के पहले से दे के आया था, आज 8 महीने से पेंशन नहीं मिलता है। समझ गया, मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं मिला या किसी कुछ को को नहीं मिला, मिला। कुछ को मिला। ना किसी को नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन अभी किसी को नहीं मिला है। तो आप जो भेदभाव की बात कह रहे थे वो किस बारे में कह रहे हैं? भेदभाव की बात असम की सरकार ने, असम की मुख्यमंत्री ने भेदभाव असम की लोगों से दिखा दिया। किस तरह, वही तो किस पूछ रहा तरह? देखिए ये मुस्लिम है, इसमें नहीं। अभी इस रास्ता 2 महीने पहले बना हुआ है। आगे देखिए हमारा चुनाव में तिरक समष्टि में जो एमएलए था, 10 बच्चा एमएलए था, लेकिन एक रास्ता, ये रास्ता इसलिए बना हुआ है, इसकी बाद में एक तो बड़े माने भागवत चल रहा है, इसलिए गोरे राज पब्लिक में, सारा पब्लिक ने वो प्रोटेस्ट किया था, इसलिए ये रास्ता बना के दिया। समझ गया आपकी बात, लेकिन चलिए रास्ता तो बना हुआ है। मैं आपसे जो आपकी जो बात है मैं समझना चाहता हूँ स्पष्ट। आपने कहा कि भेदभाव होता है सरकारी योजनाओं में, कौन सी योजना में होता है और क्या होता है वो मैं पूछना चाहता हूँ। सब योजना में देखिए, हम घर घर में जब नल देता है, पहले एक तो सरकार था, कांग्रेस सरकार था, उसका बाद बीजेपी आया, बीजेपी सरकार ने घर घर से 750 रुपया कलेक्शन किया। घर घर में पानी मिलेगा, लेकिन घर घर में पानी नहीं मिलता है, नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। किस लिए नहीं मिला हम नहीं जानता है। घर में किसी को, मैं समझ गया कि अगर नहीं आया तो ऐसा नहीं ना, कुछ नल में आ रहा है कुछ नल में नहीं आ रहा है ना, किसी को नहीं आ रहा है। ना इस एरिया में किसी को नहीं, नल ही मिलता है। तो फिर तो एरिया से भेदभाव हो सकता है ना। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में भेदभाव है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो है। आगे में कुछ जगह में इस एरिया माइनॉरिटी है, इसलिए इस जगह में नहीं मिला। लेकिन सड़क है, बिजली में देख रहा हूँ, बिजली आती है, नहीं आती है? बिजली आती है, बिजली तो आती है। बिजली का भाव ऐसा बढ़ गया, पहले तो वो तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, वो सबके लिए बढ़ा, कोई भेदभाव तो आपके साथ नहीं है ना। ना ठीक है, नहीं, आपने जो बात कही, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको गलत साबित करूं, मैं बस समझना चाह रहा था कि जो बात आप कह रहे हैं वो बात किस संदर्भ में कह रहे हैं, वो चीज के लिए आप बता पाएंगे क्या? आप भी कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल करीम यहीं के रहने वाले हैं? है। आप तो बहुत अनुभवी हैं, कैसा माहौल है? तो माहौल तो ठीक है, ठीक है। ठीक है। कोई चिंता, कोई फिक्र? চিন্তা তো আমি এতিয়া বুদ্ধা হৈ গ'লোঁ, এতিয়াতো তো ৰাজনীতি কৰিবলৈ যাব, আমাৰ এতিয়া মই হিন্দী अच्छा, গতিকে ইমান লৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। हम ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत है या सब ठीक चल रहा है? হে প্ৰব্লেম কিবা আছে ইলেকশ্যনৰ লৈ পেলাই বিজেপি কংগ্ৰেছ বা চৰকাৰক লৈ পেলাই প্ৰব্লেম কি আছে? আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি আৰু, মুঠতে চব একগোট হ'ব লাগে। ইয়াতে মাজতে কোনোবা এজাৰ যিখিনি কৈ দিয়ে সেইখিনি মানে ठीक है, थोड़ा भाषा का तो प्रॉब्लम है। चलिए कैसे, क्या आप, हाँ बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं अभी सरकार में, किसको आप लोग पावर में देखना चाहते हैं? अगर बीजेपी सरकार आएगा वो भी हम खुश है, कांग्रेस आएगा खुश है। मतलब भेदभाव होना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट 100% होना चाहिए। क्योंकि हम अभी जो छोटा नज़र से देखता हूँ, जो डेवलपमेंट चल रहा है
वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर से होता है, ठीक है। वो कोई मंत्री एमएलए से नहीं होता है। ये जो सड़क देख रहा है ये एक ठेकेदार के वजह से होता है। जो फ्लाईओवर बन रहा है ठेकेदार से होता है। तो ठेकेदारी करते हैं, लंबी बात हो जाएगी, शॉर्ट में बताइए। अब आप लोग चुनाव में क्या मूड है इन इलाकों में? जी जी, देखिए पहले बात तो ये है, जो डेवलपमेंट हुआ है हम लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग तो वोटर है ना, हम लोग को देखना पड़ेगा कि सही में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब देखिए हम लोग को इधर में जोरहाट मेडिकल कॉलेज है, ये बहुत दिन हो गया खुला हुआ, लेकिन वहाँ पे एक तो ईसीजी मशीन नहीं है अभी तक। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त का पिताजी थोड़े दिन पहले गुजर गया, वो ईसीजी मशीन नहीं है इसीलिए। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है वो हमेशा बोलता है कि जो खिलौंजा लोगों से हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं, जो खिलौंजा मुस्लिम है वो हम लोग का साथ है। लेकिन हम लोगों को भी वैसा ही एहसास होता है। जी जी, एहसास होता है, लेकिन जब निर्वाचन आता है, जब इलेक्शन आता है, हम लोग को एक भी सीट क्या नहीं मिला कि खिलौंजा आदमी मुस्लिम को दो। एक बीजेपी से एक भी सीट नहीं दिया। अगर उसको सच में हम लोग से प्यार है तो एक सीट किस लिए नहीं दिया, वो बोलिए आप। जो मियाँ मुसलमान जैसी बातें होती हैं वो सब आप लोगों को बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग मियाँ बोलते हैं, कोई हम लोग को भी टारगेट करता है ना। वो अभी नया एक तो मतलब जो निकाला है, टैग नेम निकाला है कि ओसीना की, तो जो मुस्लिम हो तो ओसीना की भी बोल देता है। तो सोशल मीडिया में तो ये सब बहुत चलता रहता है। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल मीडिया में जो जहर उगल रहा है उन लोग का बंद कीजिए पहले, और जो डेवलपमेंट रियल डेवलपमेंट है उसका राजनीति कीजिए। थैंक यू। और ये जो मियाँ मुस्लिम पर वो जो कार्रवाई की बात करते हैं उस पे आप लोग क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है या आपको लगता है कि वो भी जरूरी है? नहीं, देखिए अगर कोई सच में बांग्लादेशी है तो भगाइए उसको, कौन रोक रहा है? आप लोग का सरकार है तो भगाइए उसको, है ना। तो हम लोग तो नहीं, हम लोग तो प्रशासन नहीं है, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसे ऊपर में सोशल मीडिया बोलते रहने से क्या फायदा, आप बोलिए। तो अगर कोई बांग्लादेश है रियल में बांग्लादेश, उसको भगाइए, बांग्लादेश में भगाइए। हम लोग को भी नहीं चाहिए, कोई भाईचारा नहीं है। हम लोग आसामीज है पहले, सबसे पहले ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हम लोग आसाम में आसामीज है बस। आसाम माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जी, माहौल खराब, सुख शांति सही है, डेवलपमेंट होना चाहिए बस। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर बात यही है कि स्वाभाविक तौर पर सरकार से विकास की अपेक्षा तो होती ही है। साथ ही एक अहम बात यह है कि विकास के साथ साथ शांति और भाईचारा होनी चाहिए, और वो तब होगी जब विभाजनकारी बयानबाजी नहीं होगी। एक बात और लोगों की शिकायत है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें राजनीतिक तौर पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि स्वाभाविक सी बात है कि हम इसकी पड़ताल करने की स्थिति में नहीं है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये चर्चाएं हैं जो चुनाव के इस माहौल में एक मुस्लिम बहुल गांव में हमें सुनने को मिली हैं। देखना यही है कि असम की जो जनता है, असम के जो लोग हैं, वो 9 तारीख को मतदान में किस तरीके की सरकार चुनेंगे, और जो नई सरकार आएगी या ये जो सरकार मौजूदा है वही अगर कंटिन्यू रहती है तो वो क्या इन लोगों की सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएगी। जोरहाट से अपने सहयोगी कमलकांत के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।